Welcome back, champions. I hope you all are doing good. In the last video we completed question number 3rd. Now today we are going to solve question number 4th. So हमारा question 4th क्या कह रहा है? The adjoining pie chart gives the marks scored in an examination by a student in Hindi, English, mathematics, social science if total marks obtained by the student were 540. वो कह रहे हैं ये एक पाई चार्ट गिवन है हमें, इसमें एक स्टूडेंट ने मार्क्स ऑब्टेन करें और टोटल मार्क्स उन्होंने हमें बताए हैं 540 हैं। बट पाई चार्ट में हमें मार्क्स तो गिवन नहीं है, पाई चार्ट में हमें क्या गिवन है, सेंट्रल एंगल्स गिवन है डिफरेंट सब्जेक्ट्स के। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हर सब्जेक्ट के मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर हम फर्दर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल कितना है, 90 डिग्री। सो मैथमेटिक्स का सेंट्रल एंगल है 90 डिग्री। तो मार्क्स ऑब्टेन कैसे निकालोगे, सेंट्रल एंगल अपॉन 360। 360 क्यों करते हैं, बिकॉज एक सर्कल के सारे एंगल्स का सम 360 होता है, इनटू क्या करेंगे, जो हमें टोटल मार्क्स गिवन है, इनटू 540। तो हम सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं। सो फॉर मैथमेटिक्स सेंट्रल एंगल इज गिवन टू अस 90 डिग्री अपॉन 360 जो टोटल एंगल्स होते हैं, इनटू 540 करेंगे जो टोटल गिवन है सारे सब्जेक्ट के मार्क्स का। सो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 1 से 9, 9 4 से 36। 4 के टेबल से 540 को डिवाइड कर लेते हैं। So 4 1s are 4, 5 minus 4 gives us 1, ये 4 नीचे आएगा। Now 4 3s are 12, 14 minus 12 gives us 2, ये वाला 0 नीचे आएगा, and 4 5s are 20। So मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स स्कोर करें इस स्टूडेंट ने, 135। So 135। नेक्स्ट है सोशल साइंस। सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल है 65 डिग्री। तो सोशल साइंस के मार्क्स कैलकुलेट करते हैं। सो 65 अपॉन टोटल कितना होता है सारे एंगल्स का, 360। टोटल मार्क्स कितने हैं, 540। सो इंटू 540, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब 36 और 54 किस टेबल में आते हैं, 6 की टेबल में। 6 6 36, 6 9 54, करेक्ट। नाउ 3 2 6 एंड 3 3 9। अब 65 इंटू 3 करते हैं पहले। 3 5s are 15, 5, 1 is in carry, 3 6 are 18 plus 1 19 divided by 2। 2 से डिवाइड करना है तो डायरेक्ट कट कर लेते हैं। 2 9s are 18, 1 इधर कैरी चला जाएगा तो ये 15 हो जाएगा। 2 7s are 14 पॉइंट, 2 5s are 10। आप इसको इस मेथड से भी कर सकते हो अगर ऐसे डायरेक्ट सॉल्व करने में कंफ्यूजन है। तो सोशल साइंस के मार्क्स कितने आ गए, 97.5। सो 97.5। नेक्स्ट इज हिंदी। हिंदी का सेंट्रल एंगल कितना है, 70 डिग्री। सो 70 डिवाइडेड बाय 360 और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 540 से। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। 6 6 36, 6 9 54। अगेन 3 के टेबल से कट कर देते हैं। 3 2 6, 3 3 9। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 0 0, 7 3 21 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको डिवाइड करते हैं, सॉल्व इट इन दिस वे। सो 210 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2। This one will bring downside. Now 1 is smaller than 2। तो इस केस में क्या करते हैं, 0 लिख के जो नेक्स्ट डिजिट गिवन होती है क्वेश्चन में उसको भी नीचे ले आते हैं। सो नाउ इट इज 10। सो 2 5s are 10। सो 210 कितने टाइम्स जाएगा 2 से, 105 टाइम्स। so, हिंदी स्टूडेंट ऑब्टेन 105 मार्क्स। नाउ नेक्स्ट इज इंग्लिश। इंग्लिश का सेंट्रल एंगल कितना है, 55 डिग्री। सो 55 divided by 360 multiplied by 540। So 0 से 0 cancel, 6 6 36, 6 9 54। Next 3 2 6 and 3 3 9। मल्टीप्लाई करते हैं। 3 5 15, 5, 1 कैरी, अगेन 3 5 15 प्लस 1 16 डिवाइडेड बाय 2। इसको डिवाइड करेंगे
2 8 16, 2 2 4, 1 बचा, पॉइंट लगाएंगे 0 हो जाएगा, 2 5 10। सो 82.5 जो मार्क्स हैं वो इंग्लिश के हैं, सो 82.5। नाउ वन सब्जेक्ट इज लेफ्ट, इट इज साइंस। तो साइंस का सेंट्रल एंगल है 80 डिग्री। सो इसके मार्क्स कैलकुलेट कर लेते हैं। 80/360 मल्टीप्लाइड बाय 540। 0 से 0 कैंसिल, 18 2 36, 18 3 54, ये 2 के टेबल से कट हो जाएगा, 2 4 8। सो यहाँ पे आ जाएगा 4 0 0 एंड 4 3 12, 120। सो साइंस में कितने मार्क्स आए हैं? 120 मार्क्स। नाउ विल सॉल्व द क्वेश्चंस। मैं स्पाई चार्ट को इरेज कर देती हूँ। विल सॉल्व क्वेश्चंस हियर ओनली। So first question is, in which subject did the student score 105 marks? कौन से सब्जेक्ट में 105 मार्क्स आए हैं? तो यहाँ से देखो हिंदी में। So first one answer is हिंदी. Now second question is, how many more marks were obtained by the student in mathematics than in Hindi? मैथमेटिक्स में हिंदी से कितने ज़्यादा मार्क्स आए हैं? मैथमेटिक्स में आए हैं 135 मार्क्स, हिंदी में आए हैं 105 मार्क्स। तो कितने ज़्यादा हैं इसको माइनस कर देते हैं। 5 - 5 0, 3 - 0 3 एंड 1 - 1 0। सो कितने ज़्यादा मार्क्स हैं? 30। नाउ अ थर्ड क्वेश्चन इज, examine whether the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than that in science and Hindi. So हमें सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स को ऐड करना है, साइंस और हिंदी के मार्क्स को ऐड करना है, और फिर चेक करना है कि ये जो फर्स्ट वाला सम है दैट इज सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, ये ज़्यादा है सेकेंड वाले सम से या नहीं। सो लेट्स फाइंड देयर सम फर्स्ट। सो सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स, सोशल साइंस में कितने मार्क्स हैं? 97.5। सो 97.5 प्लस मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स हैं? 135। सो इसमें 135 ऐड करना है। सो 5.7 + 5 12, 2 1 कैरी, 9 + 1 10, 10 + 3 13, 3 1 कैरी, 1 + 1 2। सो 232.5 सम आ गया सोशल साइंस और मैथमेटिक्स का। विल फाइंड सम ऑफ साइंस इन हिंदी। सो साइंस में कितने मार्क्स आए हैं? 120 और हिंदी में है 105। So 120 plus 105. So let's add them. 0 + 5 5, 2 + 0 2 and 1 + 1 2. So 225. And हमारा क्वेश्चन जो था, the question was asking कि ये जो फर्स्ट वाला सम है ये सेकेंड सम से ज़्यादा है या नहीं. So we can clearly see that social science and mathematics is more than that of science and Hindi. So answer is yes. I hope ये question आपको अच्छे से clear है. If you are finding my videos helpful, please like, share and subscribe. Next question we'll solve in next video. Thanks for watching.